पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो रहा है? एकदम 100% परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। क्या लग रहा है बंगाल में परिवर्तन होगा इस बार? हाँ जरूर हो चुका है। ममता बनर्जी धरना दे रही है आज। वो धरना ही देते रह जाएगी, इसके बाद घर पे जाकर धरना देगी। क्या लग रहा है क्यों चुनाव आयोग के हो चुका है, जो भी होना था हो चुका है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दे रही है, क्या कहें? बेकार है, वो बेकार में बैठी हुई है। आप जाके कुछ दिलासा देके आई, ऐसे तो हार गई आप, घर में बैठी है, धरना मत दीजिए आप। और आ रहे हैं 2021 की चुनाव में मोदी जी विपुल वोट से बंगाल में जीत रहे हैं, इसलिए जय श्री राम। 200 के पार लुंगी जो पहनता है बहानी लोग को, सिपाही का कोई अगर गन लेके मारेगा तो सिपाही उसको छोड़ देगा। फिर भी तो सीआरपीएफ लोग को मारा, तो कहाँ गए ममता का? ही ठीक किया उसको, पूरा एक दिन का प्रचार से बंद करवा दिया उसको, ठीक किया। अब की बार पूरा 200 के पार। तो चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दे रही है। आप एक सप्ताह उसको, फिर अगर चुनाव आयोग का कुछ अगर बात में अगर ऊपर में बात बोली तो उसको एक सप्ताह पूरा प्रचार बंद करवा देगा। बंगाल अगर जीत भी जाता है ना तो बोलेगा इसके बाद बैलेट बॉक्स में कोई गड़बड़ था, वो बैलेट बॉक्स में गड़बड़ी था। आपको क्या लग रहा है ममता बनर्जी धरना दे रही है तो उनके साथ जाएंगे लोग? नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। जो आने वाले हैं ना वो खत्म हो चुके हैं। खत्म होने से पहले कभी देखे चिड़िया को उड़ते हुए, वही उड़ रही है। तो उसने जो अमेरिका में ट्रम्प रिजाइन नहीं दिया था, उस तरह ममता बनर्जी भी रिजाइन नहीं देंगे। बोलेगा हम नहीं हारे, हम फिर हम सिर्फ सीएम में बैठेंगे। अच्छा, ट्रम्प की तरह ममता बनर्जी बोलेगी। हाँ, चुनाव का तरह ममता बनर्जी भी बोलेगी हम रिजाइन नहीं देंगे, हम अभी भी सीएम है। आने वाली है, आने वाले उसका जो सेना लोग वाले बूथ दखल नहीं करने सक रहा है, इसलिए वो बोल रहा है ये वोट नहीं होगा, इसलिए वो धरना दे रही है। अभी इलेक्शन की शुरुआत है यार, देखिए इसके बाद कहेगी कि इसमें झमेला हुआ था, इसका वोट काउंट नहीं होगा, ये हुआ वो हुआ। बीजेपी के बारे में हर तरीका की बात करेंगे। 4 बार के जो चरण में ना उसमें बीजेपी जीत गया। दीदी ओ दीदी, प्रधानमंत्री जब ओ दीदी कह रहे तो दीदी को गुस्सा आ रहा है। दीदी को गुस्सा आएगा तो प्यार से दीदी को कोई नहीं बोलता होगा दीदी कि हमारे प्रधानमंत्री से एक बार बोलते दीदी ओ दीदी। दीदी को जय श्री राम कहने से भी गुस्सा आता है, तो मोदी जी अपने मुंह से कह रहे हैं ओ दीदी, उसको भी गुस्सा आ रहा है, उसमें भी उनको तकलीफ। अभी 4 चरण हुआ, उसमें 100 सीट पार हो गया है। बीजेपी আসছে টিএমসি যাচ্ছে, দিদি বুঝতে পারছেন? बीजेपी আসছে, টিএমসি যাচ্ছে, बीजेपी আসছে, টিএমসি যাচ্ছে। घर भगवा चाहेगा, रामराज जब आएगा, घर भगवा चाहेगा, रामराज जब आएगा। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार 200 के पार। जय श्री राम, जय श्री राम। 4 चरण में 100 पर 4 चरण बाकी। शुभेंदु जी को रोक के तो नहीं दिखा पाई, अब इसके बाद क्या करना है? ऐसे ही हार गया बंगाल। बंगाल के पब्लिक पूरा समझ गया है जो ममता दीदी हम लोग को लेके खेल रहा है। हाँ, कुछ बचे हुए हैं जिनका घर चल रहा है टीएमसी से, बस उन लोगों को सोचना है कि कैसे बचना है। रुपया खा रहा है, वही लोग सोच रहा है दीदी जीतेगा, लेकिन जीती नहीं। खेला होने से पहले उसका गोड़ टूट गया। খেলা হবে 10 साल तो খেলাই হচ্ছে, এবার বিকাশ হবে, খেলা শেষ। খেলা হবে না, খেলা শেষ। मैदान तारीखे खेला होबे, गेरुआ अबीर खेला होबे। मैदान में तो प्लेयर होना चाहिए, अगेंस्ट में कोई प्लेयर है ही नहीं, खेला खत्म है। 2 तारीख को ममता बनर्जी इस्तीफा देगी, खुद से दे देंगी। बोले 1 तारीख 2 तारीख ले 1 तारीख खत्म। वो 29 तारीख को दीघा चली जाएगी, ठीक है, बंगाल छोड़ के दीघा से पटना गुड़ेगी, बांग्लादेश गुड़ेगी, घूरते घूरते से जाएगी दीदी। बांग्लादेश कोई कहानी नहीं है। बांग्लादेश जाएगी दीदी, बांग्लादेश जाएगी। बांग्लादेश क्यों? बांग्लादेश जाएगी, बांग्लादेश उनका घर है भाई। बांग्लादेश बोलने से दीदी चिढ़ती क्यों है? पाकिस्तान जाने के लिए मोदी रोक लेके, इससे बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश पहले चल जाएगी। ममता बनर्जी जी बांग्लादेश जाने का उनका सबसे बड़ा वजह है कि वो भी जानती है कि यहाँ पे जो जिस मुस्लिम समुदाय को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, पर वहाँ यहाँ के मुस्लिम समझदार है, वो वोट भी देते हैं प्रधानमंत्री को, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ के भी मुसलमान वोट देते हैं। 2021 का निर्वाचन मुस्लिम भाई हम लोग को जिताएगा, मोदी जी को लाएगा बंगाल में मुसलमान भाई लोग। ममता जी जो मुसलमान हिंदू को लेके खेल रही है, गलत बात है।
पूरा मुसलमान वेस्ट बंगाल को समझ गया जो ममता हम लोग को लेके खेल रहा है। देखिए और कुछ नहीं होला, खेला शेष। अब यह वक्त नहीं है जो मुसलमान को बेवकूफ़ बना के रखा जाए। उनके पेट में अपना स्याही होता ना है, तो वो जानते हैं कौन पॉलिटिक्स कर रहा है आपके साथ और कौन नहीं करता है, उनको पता है। थैंक यू सर। किसी भी तरीके का विरोध प्रकट करना मतलब आप संविधान की अवमानना कर रहे हैं। उनका ये धरने पे बैठना चुनाव आयोग के खिलाफ मतलब कि वो सीधे सीधे चुनाव आयोग और संविधान को नहीं मान रही हैं, और ये बिल्कुल भी पश्चिम बंगाल की जनता सहने वाली नहीं है इस बार। तो वो तो कभी कभी कह रही कि मोदी जी का कोड ऑफ कंडक्ट है चुनाव आयोग। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट मोदी जी का नहीं है, ये सब उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। तो ऐसे तो जब राज्य के चुनाव होते हैं तब क्या ये लोग हम लोग कहना शुरू कर देंगे कि आपका सबका मन मर्जी से चल रहा है? ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग अपना काम करती है, प्रधानमंत्री अपना काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सीआरपीएफ को भी बीजेपी का बताना क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये सीआरपीएफ का अपमान करना है, ये केंद्रीय एजेंसियों का, फौज का अपमान करना है। किसी भी तरीके का पक्षपात किसी भी तरह की केंद्रीय एजेंसियां नहीं करती हैं, इसीलिए उनका सम्मान है, इसीलिए उनको लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं, और इसलिए हम सब फौज का सम्मान भी करते हैं। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आ सकती है? पश्चिम बंगाल में जैसा कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास से, इतने सालों के प्रयास से हम लोग ने जी जान से जो चेष्टा की है, 200 के पार हमारा लक्ष्य है और हम इसे पूरा करेंगे। उनका दिमाग खराब हो गया, और सबको पता है कि बंगाल में अब की बार भाजपा की सरकार आ रही है, इसीलिए उनको पता है कि वो सत्ता तब जा चुकी है, इसीलिए वो अभी धरना पर बैठी है। जब उनका सरकार आया था उस टाइम भी वो नंदीग्राम में धरना पर बैठ कर सरकार लाई थी। अब उनका सरकार जा रहा है, इसीलिए वो धरना दे देगा, इस सरकार को अपना विदाई कर लिया पश्चिम बंगाल से। चुनाव आयोग और सीआरपीएफ को बीजेपी का बता रही है? ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव जो निर्वाचन कमीशन है और जो सीआरपीएफ है, वो सरकार भारतीय जनता जो भारत सरकार है उन्हीं का सीआरपीएफ भी है और फोर्स भी है। भारत में ही पश्चिम बंगाल है और इस सब को मानना पड़ेगा, क्या कि जो सीआरपीएफ है वो भारत का ही सीआरपीएफ है, भारत का बाहर का नहीं है। और पश्चिम बंगाल भी भारत में है, इसीलिए सीआरपीएफ भारत का है। क्या लग रहा है बंगाल में परिवर्तन होगा इस बार? हाँ जरूर, हो चुका है। ममता बनर्जी धरना दे रही है आज। वो धरना ही देते रह जाएगी, इसके बाद घर पे जाकर धरना देगी। क्या लग रहा है क्यों चुनाव आयोग के? हो चुका है, जो भी होना था हो चुका है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो रहा है? एकदम 100% परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। दीदी चुनाव आयोग के खिलाफ बैठी है धरना। हाँ, दीदी का ये सब नाटक है, दीदी प्रचार मांगता है, इसलिए सब किया है दीदी ने।